नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता अर्थात सीपीसी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में यदि आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए अंत तक। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में यदि आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। परंतु दोस्तों, एक निवेदन मेरा ये भी है कि जब भी आप अध्ययन के दौरान यह वीडियो देख रहे हैं तो यथासंभव कोशिश ये करें कि अपने साथ बैरक लेकर बैठें ताकि आपको न केवल हमारे द्वारा बताए जाने वाले ये क्वेश्चन एंड आंसर अपितु इनके स्पष्टीकरण भी आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का कि सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में ये उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में ही संस्थित किया जाएगा। तो यह बात कही गई धारा 15 के अंतर्गत। धारा 15 प्रावधान करती है कि वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाएगा तो हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। धारा 15 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि धारा 20 के तहत किसी वाद को कहां पर संस्थित किया जा सकता है। तो धारा 20 जो है वह प्रावधान करती है कंपनसेशन की जो प्रतिकर के जो वाद होते हैं उनके लिए धारा 19 प्रावधान करती है। परंतु धारा 20 अन्य वाद वहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करता है या वाद हेतु उत्पन्न होता है। इस संदर्भ में प्रावधान करती है धारा 20। तो धारा 20 के अनुसार इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अर्थात धारा 20 के अंतर्गत यदि आप वाद दायर करना चाहते हैं तो जहां प्रतिवादी स्वेच्छा निवास करता है, जहां प्रतिवादी कारोबार या अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है, जहां वाद हेतुक पूर्णतः उत्पन्न होता है या जहां वाद हेतुक भागतः उत्पन्न होता है, वहां पर धारा 20 के अनुसार वाद संस्थित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थावर संपत्ति के विभाजन, अंतरण और पुनः प्राप्ति और इसके प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर हेतु वाद कहां पर संस्थित किया जाएगा। तो इसके लिए वाद वहां संस्थित किया जाएगा जहां की स्थानीय सीमाओं, स्थानीय अधिकारिकता की सीमाओं के भीतर वह संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित है। इस संदर्भ में प्रावधान करती है धारा 16। धारा 16 के अनुसार वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां की विषय वस्तु स्थित है। इसके अनुसार कहा गया कि जहां किसी विधि द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए वाद जो कि भाटक या लाभों के सहित या रहित स्थावर संपत्ति के प्राधिकरण के लिए है, अर्थात इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, स्थावर संपत्ति के लिए यदि वाद है, उसके रेंट के लिए है और उसके प्रॉफिट के लिए है, भाटक या लाभों के लिए है, तो या फिर स्थावर संपत्ति के विभाजन के लिए है, या फिर स्थावर संपत्ति के बंधक या पूर्वबंध के लिए, विक्रय या मोचन के लिए है, या फिर स्थावर संपत्ति के किसी अन्य अधिकार के हित के अवधारण के लिए है, स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिकर के लिए है,
कर स्तंभ या कुर्की के अधीन जंगम संपत्ति के प्राधिकरण के लिए है। तो समस्त बातों में वाद वहां संस्थित किया जाएगा जहां की स्थानीय अधिकारिकताओं की सीमाओं में वह संपत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो। धारा 16 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि अचल संपत्ति जो कि प्रतिवादी के द्वारा धारित है के अनुतोष हेतु वाद कहां संस्थित किया जाएगा। तो धारा 16 इस संदर्भ में प्रावधान करती है और धारा 16 के अनुसार उपरोक्त में से कहीं पर भी यह वाद संस्थित किया जा सकेगा, अर्थात जहां पर अचल संपत्ति स्थित है, जहां प्रतिवादी वास्तव में या स्वेच्छा से निवास करता है, या जहां पर प्रतिवादी कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है। ऐसी परिस्थिति में अचल संपत्ति के प्रति अनुतोष के लिए वाद वहां संस्थित किया जाएगा उपरोक्त बताई गई कंडीशन के आधार पर। धारा 16 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि जोधपुर निवासी कै उदयपुर में कै नामक लेखक की कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। कै के विरुद्ध कै किस न्यायालय में वाद संस्थित करेगा। तो जोधपुर या उदयपुर में से किसी भी स्थान पर वह ऐसा वाद संस्थित कर सकता है। प्रस्तुत प्रश्न धारा 19 से पूछा गया है। धारा 19 शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद के बारे में प्रावधान करती है। धारा 19 में कहा गया कि जहां वाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिकर के लिए है, वहां यदि दोष एक न्यायालय की आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की आधिकारिकताओं की सीमाओं स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, या तो वादी के विकल्प पर उक्त न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है। तो यह वादी का विकल्प है कि वह कहां पर उस वाद को संस्थित करना चाहता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी अचल संपत्ति की स्थानीय सीमाओं निश्चित ना हो, वहां जब जयपुर में स्थित है या सीकर में के न्यायालय की आधिकारिकता में स्थित है, तब न्यायालय में वाद कहां संस्थित किया जाएगा। ऐसे में धारा 18 प्रावधान करती है और धारा 18 के अनुसार इसका सही आंसर होगा जयपुर या सीकर, दोनों में से कहीं भी किया जा सकता है। धारा 18 के अनुसार कहा गया कि जहां न्यायालय की आधिकारिकता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, वहां वाद का संस्थित किए जाने का स्थान क्या होगा। जब कंफ्यूजन यह है कि कौन से न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थावर संपत्ति स्थित है। मान लीजिए कि कोई दो राज्य हैं या दो जिले हैं, उनकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थावर संपत्ति स्थित है। ऐसे में कंफ्यूजन यह है कि कौन से न्यायालय में वाद संस्थित किया जाए। तो ऐसे में वह दोनों में से किसी भी स्थान पर ऐसा वाद संस्थित कर सकता है। धारा 18 का मूल पाठ कुछ इस प्रकार है कि जहां यह अभिकथन किया जाता है कि यह अनिश्चित है कि कोई स्थावर संपत्ति दो या दो से अधिक न्यायालय की स्थानीय आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है, वहां उन न्यायालय में से कोई भी एक न्यायालय यदि उसको समाधान हो जाता है कि अभिकथित अनिश्चितता के लिए आधार है, उस भाव का कथन अभिलिखित कर सकेगा और तब उस संपत्ति से संबंधित किसी वाद को ग्रहण करने, उसका निपटारा करने, साथ ही आगे कार्रवाइयों कर सकेगा और उस वाद में उसकी डिक्री का वही प्रभाव होगा मानो वह संपत्ति उसकी आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है। प्रस्तुत प्रश्न धारा 18 से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु
वाद कहां संस्थित किया जाना चाहिए? तो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का जो वाद है, धारा 15 से लेकर 16 से लेकर अगर 20 का अवलोकन करें तो उनके अनुसार उपरोक्त में से किसी भी स्थान पर संस्थित किया जा सकता है जहां पत्नी निवास करती है, जहां पति निवास करता है, या जब पत्नी पति के निवास स्थान में कभी नहीं रही तब वाद वहां संस्थित किया जाएगा जहां की पत्नी निवास करती है। उपरोक्त तीनों स्थानों पर वाद संस्थित किया जा सकता है। यह वादी के विकल्प पर निर्भर करता है कि वह कहां संस्थित करे। अगला प्रश्न है कि संविदा के भंग के लिए अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद कहां संस्थित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से किसी भी स्थान पर, अर्थात जहां संविदा की गई है, जहां संविदा भंग की गई या संविदा का पालन किया गया था। उपरोक्त में से तीनों स्थानों में से कहीं पर भी वाद संस्थित किया जा सकता है संविदा भंग के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, हुंडियां बीकानेर में लिखी गई जिन्हें अलवर में स्वीकार किया गया, इसका वाद कहां पर संस्थित किया जाएगा? तो इसका वाद अलवर या बीकानेर दोनों में से कहीं पर भी संस्थित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जीवन बीमा की संविदा के लिए वाद कहां पर संस्थित किया जाएगा? तो उपरोक्त में से स्थानों में से कहीं पर भी इसके लिए वाद संस्थित किया जा सकता है, अर्थात जहां बीमा कंपनी का मुख्यालय स्थित है, जहां बीमाधारी की मृत्यु हुई, जहां वाद हेतुक उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता कि किस धारा में आधिकारिकता के बारे में आक्षेप का उपबंध दिया गया है? तो धारा 21 के अंतर्गत आधिकारिकता के बारे में ऑब्जेक्शन लगाए जाने का प्रावधान दिया गया है। धारा 21 प्रावधान करती है ऑब्जेक्शन टू जुडिक्शन, अर्थात आधिकारिकता के बारे में आक्षेप, ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है आधिकारिकता के संदर्भ में, जुडिक्शन के संदर्भ में। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित, जो कि कई जुडिशरी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। प्रस्तुत प्रश्न धारा 15 से लेकर 21 तक से सेक्शन से जुड़े थे। आई होप दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।